हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संख्या से 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोग ने वन विचार को कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग उसे ज़रूर देखें, आपको वहाँ से 5 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? बताइए, संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस संख्या से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस संख्या से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। बताइए क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी विवेकानंद। बताइए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विवेकानंद। ठीक है, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? बताइए, ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी आदमी, ऑप्शन डी चावल। समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सभा, यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए गुच्छा, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी द्रव कक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेल, यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी शत्रुता, ऑप्शन डी अच्छाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी मकान, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगरा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए, ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी तुम। इनमें से कौन संज्ञा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तुम, क्योंकि यह सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? बताइए, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए लड़ाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी चतुराई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिठाई, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए,
कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी आम। बताइए क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यमुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जातिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी दुख। बताइए कौन होगा? जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लड़का। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी समोसा, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी श्याम। बताइए कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शहर। यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? मतलब कि इसमें 3 गो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और एक नहीं होगा। बताइए कौन नहीं है? ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी आदमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आदमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लड़का का भाववाचक संज्ञा कौन होगा? बताइए ऑप्शन ए लड़कापन, ऑप्शन बी लड़काई, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा लड़का का भाववाचक संज्ञा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? मतलब कि 3 गो भाववाचक होगा, एगो नहीं होगा। ऑप्शन ए मानवता, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी जीवन, ऑप्शन डी परिवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परिवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। टिकना शब्द का भाववाचक कौन होगा? ऑप्शन ए टिकाऊ, ऑप्शन बी टिकावट, ऑप्शन सी टिकवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टिकना का भाववाचक संज्ञा टिकाऊ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गुनी, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी जीत।
बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमालय भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन होगा। ऑप्शन ए मैत्री, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी मित्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मित्र का होगा मित्रता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सभा कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा पवित्र है, इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए गंगा कौन सा संज्ञा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पे किसी खास नाम को दर्शाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मिठास कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए मिठास कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तूफान कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तूफान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।